अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज का मानव सबसे ज़्यादा महत्व धन को देता है। सबसे बड़ा रुपया ये आज के जीवन का मुख्य लक्ष्य और आधार बन गया है। आप देखेंगे कि धन को इकट्ठा करने की, धन उपार्जन की जैसे होड़ सी लगी हुई है। मनुष्य भाग रहा है, धन इकट्ठा कर रहा है, धन के द्वारा संसाधन इकट्ठे कर रहा है। परंतु सोचिए कि क्या धन ही सब कुछ है? क्या धन हमें जीवन में सब कुछ वो प्राप्त करा सकता है जिसके लिए हमारी आत्मा तड़पती है? ये बात प्रसिद्ध है कि धन से आप एक अच्छा घर तो खरीद सकते हैं, लेकिन एक सुखी समरसता वाला परिवार नहीं। धन से आप एक अच्छा बेड यानी बिस्तर तो बना सकते हैं, लेकिन आप एक सुख चैन की नींद नहीं खरीद सकते। तो जब ये बात है तो व्यक्ति को सोचना चाहिए, धन आवश्यक है जीवन के लिए, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है। उदाहरण के तौर पर आज सभी मनुष्य अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने लग गए हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। हर एक व्यक्ति अपना वज़न घटा रहा है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि अगर आपका वज़न बढ़ता है, शारीरिक वेट बढ़ता है, तो बहुत सारी बीमारियों की वो मूल कारण होता है। तो किसी व्यक्ति को आज के ज़माने में आप कहो कि चलिए आपका वज़न दुगना कर दें, तो आपको पसंद है? तो सब इनकार करेंगे कि नहीं, मैं तो अपने वज़न को आधा करना चाहता हूँ। बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग जो पब्लिक में अपीयर होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एंटरटेनमेंट की दुनिया के स्टार्स हैं, वो कितनी मेहनत करके, कष्ट उठाकर भी अपने वज़न को कम रखते हैं। अगर उन्हीं व्यक्तियों को ये कहा जाए जो अपना वज़न बहुत कंट्रोल में रखते हैं, बिल्कुल तैयार नहीं होंगे अगर आप कहें कि आपका वज़न दुगना कर दिया जाए, अगर उन्हीं को ये कहा जाए आपका धन अगर दुगना हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, मेरा धन दुगना तो क्या, आप चौगुना कर दीजिए। अगर विचार करें, चिंतन करें, तो आप पाएंगे कि जैसे शरीर का वज़न एक प्रकार का वेट है, बोझ है। एक व्यक्ति का अगर वज़न डबल कर दो तो एक वो कुली की तरह अपना ही वज़न उठा के फिरता है। इसी प्रकार से जो धन है वो भी एक प्रकार का बोझ है, वो मानसिक बोझ है, वो मन बुद्धि के ऊपर बोझ डालता है। कुदरत का नियम ही कुछ ऐसा बना हुआ है, मनुष्य के शरीर की आकृति की तरह, कि हर चीज़ की जीवन में पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता है। लोग जिसको कहते हैं बैलेंस्ड लाइफ, आजकल भोजन के लिए भी कहते हैं बैलेंस्ड डाइट खाओ। हर चीज़ की पर्याप्त मात्रा में उसको यूज़ करो। अगर किसी चीज़ की मात्रा घट गई तो भी नुकसान होगा, और बढ़ गई तो भी नुकसान होगा। और
जो अगर किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको निकालने के लिए भी मनुष्य को समय और शक्ति देना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मनुष्य के अंदर जैसे अन्य चीज़ें होती हैं, शुगर होता है, फैट होता है, इसी प्रकार से छोटी छोटी मात्रा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल कम मात्रा में। बैलेंस का ये मतलब नहीं 50-50 होता है हर चीज़ का। जैसे मैग्नीशियम है, पोटासियम है, सोडियम है, इनकी बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन वो मात्रा अभी एक रेशो प्रोपोर्शन में होती है। वो भी अगर घट बढ़ जाए तो बहुत सारी गड़बड़ पैदा कर सकती है। इसी प्रकार से जीवन में धन की मात्रा भी आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त धन और अधिक धन या कम धन वो जीवन के अंदर सारा फर्क डाल देता है। तो व्यक्ति को कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास अगर धन बढ़ता जाएगा तो मैं शायद समृद्ध रहूँगा, खुशहाल रहूँगा, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। जिस प्रकार से निर्धन लोगों के लिए कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, उसी प्रकार से धनवान लोगों के लिए भी अलग प्रकार की वैसे ही समस्याएं होती हैं। आमतौर पे धनवान व्यक्ति बीमार रहते हैं, रोगी रहते हैं। आप देखेंगे इतने लोग दुनिया में अंदर स्टारवेशन, भूखमरी से नहीं शरीर मरते या बीमार होते, जितने लाइफस्टाइल की गलती से, यानी अर्थात भोजन गलत तरीके से करने से, या यूँ कहें कि अधिक खाने पीने से जितने लोग बीमार होते हैं और शरीर छोड़ते हैं। तो कहने का भाव क्या हुआ कि आम तौर पे धनवान व्यक्ति बीमार रहते हैं। अगर गहराई से सोचेंगे इसका कारण क्या होता है कि जो सामान्य व्यक्ति होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, वो उसको जो भोजन के लिए चीज़ें उपलब्ध होती हैं वो सीज़न की चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ का सीज़न या मौसम होता है और फुल मौसम होता है, उस समय वो चीज़ सबसे सस्ती होती है। मान लीजिए आम फल को ले लीजिए, आम का फल सीज़न से पहले भी मिलता है, थोड़ा थोड़ा निकलता है, लेकिन जब आम का फुल सीज़न आ जाता है तो आप देखते हैं कि रेहड़ी पर भी आम बिकता है, डेयरी में भी आम मिलता है। आम उस समय सबसे सस्ता होता है। एक गरीब व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति आम तब खाता है जब वो फुल सीज़न में होता है और सस्ता होता है। लेकिन एक धनवान व्यक्ति आम कब खाता है? क्योंकि उसके पास पैसा रहता है, तो उसका दृष्टिकोण ही ऐसा बन जाता है कि वो जब आम बहुत महंगा होता है तब उसको पसंद करता है। जब आम कॉमन हो जाता है, सब लोग खाने लग जाते हैं, उस समय वो कोई और फल ढूंढता है जो आउट ऑफ सीज़न हो, जो कहीं से इंपोर्ट किया गया हो, क्योंकि उसके पास पैसा है। और जब आम का सीज़न ख़त्म हो जाता है, कहीं कहीं आम मिलता है, तब भी अमीर आदमी आम खाता है। दूसरे शब्दों में आप गौर करेंगे तो अमीर आदमी सीज़न की चीज़ को समझता है कि ये तो साधारण मनुष्यों के लिए है। जो आउट ऑफ सीज़न चीज़ है या कहीं दूर देश से लाई गई चीज़ है, जो महंगी चीज़ है, वही वो खरीदता है। कि किसी भी आप फल की दुकान पे चले जाएंगे तो जो चीज़ें कम उपलब्ध होंगी, दूर से लाई गई होंगी, आउट ऑफ सीज़न की होंगी, कोई नकली तरीके से पकाई गई होंगी, उसको दुकानदार बहुत सजा कर टोकरी में बर्फ़ लगा के रखेगा। और अमीर आदमी कार में आएगा और कार के अंदर से ही फल वाले को इशारा करेगा, वो भागा भागा आएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये ग्राहक ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है और इसी प्रकार की चीज़ पसंद है। लेकिन नतीजा क्या होता है कि जो चीज़ स्थानीय नहीं है, लोकल नहीं है, सीज़न की नहीं है, उसका सेवन करेंगे तो व्यक्ति को रोग हो जाएगा।
और एक तो रोग होता है और एक रोग का वहम भी होता है, जिसको कहा जाता है। हम एक डॉक्टर के पास गए थे, उसके पास एक बहुत धनवान व्यक्ति बैठा था और कह रहा था, डॉक्टर साहब मेरा मेडिकल टेस्ट करिए, मेरी हेल्थ कुछ ठीक नहीं रहती। डॉक्टर ने अच्छी तरह उसको एग्ज़ामिन किया, उसको कोई भी बीमारी नहीं थी, अमीर व्यक्ति था। तो डॉक्टर ने उसको कहा कि आपको एफ्लुएंज़ा का रोग है। एक होता है इन्फ्लुएंज़ा, एक होता है एफ्लुएंज़ा, अर्थात अधिक धन है आपके पास, इसलिए आपको वहम लगा रहता है कि मेरे को कुछ ना कुछ रोग अवश्य होगा, अर्थात मैं महंगी क्लिनिक में जाकर कुछ ना कुछ पैसा अवश्य खर्चूं। इसको भी वो अपने लाइफस्टाइल का एक अंग मानता है। इसलिए आप देखेंगे तो एक व्यक्ति को, एक आध्यात्मिक व्यक्ति को, एक समझदार व्यक्ति को सोचना चाहिए कि धन तो आवश्यक है, लेकिन धन के कई प्रकार हैं। क्योंकि अगर किसी चीज़ की भी एक्सेस कर दी जाए, कोई चीज़ बढ़ा दी जाए व्यक्ति की लाइफ में, तो वो उल्टा नुकसान करती है। जैसे आप देखेंगे किसी व्यक्ति के पास बहुत धन होगा तो उसको अभिमान आ जाएगा, जिसको अहंकार कहते हैं। वो आम व्यक्तियों, जिसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो आम व्यक्तियों से अपने आप को अलग अलग थलग और थोड़ा बेहतर मानना शुरू कर देगा। वो मिलना जुलना भी उसका अपने ही प्रकार के लोगों से हो जाएगा। आप देखेंगे कि धनवान लोगों के एक्सक्लूसिव क्लब बने हुए हैं, तो वो धनवान अपने आप को अन्य सामान्य लोगों से एक ज़्यादा बेहतर प्राणी गिनने लग जाते हैं। आपने देखा होगा, कभी आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करेंगे तो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में 4 सीटें होती हैं, तो 4 पैसेंजर होंगे, पूरा जर्नी कर लेंगे सैकड़ों मीलों की, अपना अपना मैगज़ीन पढ़ते रहेंगे, एक दूसरे को देखेंगे तो बड़ा और नज़र से देखेंगे, यानी उनको साइज़ अप करेंगे कि मैं बड़ा हूँ या ये बड़ा है, आपस में बहुत मुश्किल से कोई बोलेंगे। इसकी भेंट में आप जो सामान्य डब्बे होते हैं ट्रेन के, उसमें लोगों को देखिए आपस में गपशप लगा रहे होंगे, घुल मिल गए होंगे, खूब एंजॉय कर रहे होंगे। कारण यही कि अभिमान। तो इसी प्रकार से कारें खरीदने की बात देख लीजिए कि आज महंगी से महंगी कारें करोड़ों रुपए तक की भी मिलने लग गई हैं। तो लोग जो हैं अभिमान के कारण से अपने घर में, जिनके पास धन है, महंगी महंगी कारें रखेंगे, महंगी महंगी क्लब में जाएंगे, फिर एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे। तो इसलिए उनका लाइफस्टाइल ही एक अननेचुरल, अबनॉर्मल सा हो जाता है, दिखावा उसमें बहुत आ जाता है। इसलिए आप देखेंगे तो व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से धन की डेफिनेशन को एक्सपेंड करना पड़ता है कि आखिर धन क्या है और धन के प्रकार कितने हैं। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में धन के कितने प्रकार हैं, और उसमें हम पहला धन का प्रकार ज्ञान धन को रखेंगे। ज्ञान धन के क्यों पहला प्रकार गिना जाता है? मीराबाई भी गाती थी, पायो रे मैंने ज्ञान रतन धन पायो। क्योंकि ज्ञान ऐसा धन है जो अन्य सभी प्रकार के धनों का हमें मूल्यांकन बताता है। वो ये समझाता है कि तुम्हारे पास अन्य जितनी श्रेणियों के धन हैं, जिनका अब हम वर्णन करने जा रहे हैं, उनका महत्व क्या है और उनका आपस में संबंध क्या है और उनका आपस में महत्व क्या है। इसलिए ज्ञान धन को सर्वश्रेष्ठ धन गिना गया है कि व्यक्ति अगर ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी मैंने समझदार नहीं है, ऐसे नहीं कि शास्त्रों के श्लोक पढ़ा हुआ सिर्फ, तो वो क्या, उसको आप जितना मर्जी धन दे देंगे तो व्यक्ति उस धन को सदुपयोग नहीं कर देगा और बहुत जल्दी ही उसका धन ख़त्म हो जाएगा, लुट जाएगा, छीन लिया जाएगा, या वो अपनी मूर्खता के कारण ही उस धन को ख़त्म कर देगा। इसलिए कहा जाता है ज्ञान धन सर्वश्रेष्ठ धन है। ज्ञान मैंने समझ। अब जब हम अपने पास ज्ञान धन को अर्जन करते हैं
तो फिर हम देखते हैं कि जीवन को अगर देखें तो सबसे बड़ा धन व्यक्ति के पास क्या है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम कहेंगे, वैसे ओवरऑल भी कहेंगे कि व्यक्ति के पास सबसे बड़ा धन है समय का धन, क्योंकि मनुष्य का जीवन काल ही वो समय है जिसके अंदर व्यक्ति अपने आप को जीवित गिनता है, लाइफ जिसको कहते हैं। तो व्यक्ति की लाइफ के अंदर ही वो जीता है, चाहे वो सुखी जिए या दुख से जिए, संतुष्टता से जिए या असंतुष्ट रहे। इसलिए समय का धन, ज्ञान बताता है आपका सबसे महत्वपूर्ण धन समय का है। अगर आपने समय को नहीं पहचाना, समय के महत्व को नहीं जाना, आपका समय ऐसा ही चला गया तो बाकी धन सारे बेकार हैं। इसलिए कहा जाता है कि मानस जन्म अमूल्य है समय के हिसाब से, क्योंकि समय को कोई खरीद नहीं सकता, किसी का लाइफ स्पैन बढ़ नहीं सकता। अब समय का धन बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस समय में ही हमने सब कुछ करना है। अगर किसी ने समय खो दिया, आलस्य के कारण खो दिया, कोई ये समझने लग जाते हैं खाना पीना सोना ही जीवन है, ये तो पशु भी करते हैं। और समय के अंदर भी हम देखेंगे, समय के भी अगर आप और गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कई लोग समय को श्वास से गिनते हैं। वो कहते हैं जितनी श्वास लिखी गई हैं मेरे किस्मत में, बस वही मेरी लाइफ है, श्वास का आना और जाना। लेकिन आध्यात्मिकता बताती है उससे भी एक छोटा डिनोमिनेटर है समय का, जिसको हम कहते हैं संकल्प। तो व्यक्ति का मन संकल्प किए बगैर रुकता नहीं है, और संकल्प 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 संकल्पों को जोड़ेंगे तो कहा जाएगा एक सेकंड में इतने संकल्प होते हैं। तो फिर समय का माप शुरू हो जाता है, सेकंड से, मिनट से, फिर इसको जीवन काल में गिना जाता है, हफ्ते वर्ष आते इत्यादि इत्यादि। तो समय को जानना, उसके महत्व को जानना और उसका सदुपयोग करना, ये ज्ञान धन सिखाता है कि समय का धन मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय वापस नहीं आता, जो बीत गया सो बीत गया। फिर उसके बाद चलो व्यक्ति को ये भी समझ में आ गया कि मेरा जीवन काल, टाइम इज़ लाइफ, मेरा जीवन समय से निर्धारित होता है। अब प्रश्न पैदा होता है, आपने उस समय में किया क्या। कहा जाता है कि ये नहीं देखा जाता कि आपने कितने वर्ष जिया, लेकिन उन वर्षों में किया क्या। थोड़े से समय में भी कई व्यक्ति बहुत कुछ कर लेते हैं, और कई व्यक्ति जीवन को यूं ही वृथा गवा देते हैं। कहावत भी है, हीरे जैसा जन्म कौड़ियों के बदले में क्यों खोया। इसलिए उस समय के अंदर मैंने जीवन के अंदर क्या अर्जन किया और क्या उसको दूसरे समाज को भी दिया, तो आप देखेंगे सबसे बड़ी चीज़ जो व्यक्ति को आकर्षित करती है वो है सुंदरता और गुण, जिसको हम खुशबू भी कह सकते हैं। जैसे फूल होते हैं, फूल में सुंदरता भी होती है, और अगर खुशबूदार फूल है, खाली सुंदर नहीं है, फूल तो कागज़ के और प्लास्टिक के भी होते हैं। तो वो जीवन के अंदर जो मनुष्य के गुण हैं, वो गुण खुद को भी सुगंधित करते हैं, खुद को भी खुश रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं, आनंदित रखते हैं, और दूसरों को भी उन गुणों से लाभ मिलता है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। तो गुणवान व्यक्ति के हर व्यक्ति समीप जाना चाहता है, और जिस व्यक्ति के अंदर गुणों को अपोजिट होता है, अवगुण होता है, उससे वो दूर रहना चाहता है। धनवान व्यक्ति होंगे, अगर उनके अंदर गुण नहीं है तो उसके अंदर उनके अभिमान होगा, उनके अंदर क्रोध होगा। तो इसलिए लोग उसकी ज़रूरत के समय उनके पास जाएंगे या मजबूरी से उनके साथ रहेंगे, लेकिन वरना वो कहेंगे मन में, इसको तो पैसे का बड़ा अभिमान है, इससे हमने क्या लेना है, इससे दूर रहना ही अच्छा।
इसलिए गुण आकर्षित करते हैं। और सारे सृष्टि चक्र में जिनकी हम पूजन करते हैं, जिनके मंदिरों में आज मूर्तियां हैं, उनके लिए यही कहा गया है सर्व गुण संपन्न। देवताओं में सब गुण ही गुण होते हैं, और वो गुण प्रेम है, कितना अच्छा गुण है। प्रेम का गुण है, शांति का गुण है, सहयोग का गुण है। तो जीवन के अंदर गुणों का खजाना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जीवन में हमने कुछ अर्जन करना है, कुछ संग्रहित करना है, तो गुणों के संस्कार व्यक्ति को जीवन में धारण करने हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य गुणों के धन को इकट्ठा करना अब अति आवश्यक है। और गुणों के साथ साथ आप देखेंगे गुण हों, लेकिन गुण के साथ अगर शक्ति ना हो तो वो गुण प्रोटेक्टेड नहीं रहते, वो गुण ज़्यादा देर कायम नहीं रहते, क्योंकि गुणों का दुरुपयोग भी हो सकता है। गुणों को लोग जो है व्यक्ति की कमज़ोरी के तौर पे उसको यूज़ कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आज के समाज में भोला व्यक्ति जल्दी से लुट जाता है। इसलिए गुणों के साथ शक्तियाँ, लेकिन कौन सी शक्तियाँ? दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। एक होती हैं आसुरी शक्तियाँ, एक होती हैं दैवी शक्तियाँ। तो जो आसुरी शक्तियाँ हैं वो हिंसक होती हैं, वो दूसरे को दुख देने वाली होती हैं। और जो दैवी शक्तियाँ होती हैं वो गुणों को बचा के रखती हैं और गुणों को सही रूप में पेश करती हैं। अगर हम मोटा एग्जाम्पल लें, उदाहरण लें, तो सूर्य है। सूर्य में प्रकाश का गुण है, लेकिन सूर्य में गर्मी की शक्ति भी है। सूर्य केवल प्रकाश नहीं देता, साथ साथ गर्मी भी देता है, जिसको लाइट और माइट कहते हैं। अगर किसी को केवल आप प्रकाश दे दें, बता दें कि ये सड़क दिल्ली से अहमदाबाद जाती है, वो रास्ता तो बता दिया, लेकिन उस पर जाने के लिए शक्ति भी चाहिए ना। इसलिए जीवन के अंदर जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, गुणों को भी विकसित करने के लिए शक्ति चाहिए। इसलिए हम कहेंगे कि गुण और शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ, ना कि आसुरी शक्तियाँ, हिंसक शक्तियाँ नहीं। जिसको हम मोटे रूप से हम कहें सहन करने की शक्ति। आज मनुष्यों में सहन करने की शक्ति नहीं है, इसलिए बहुत दुखी होते हैं, हिंसा पर उतर आते हैं। इसी प्रकार से कहा जाता है समाने की शक्ति। कोई बात होती है उसको डाइजेस्ट कर लें। दुनिया के अंदर भी कोई भोजन को डाइजेस्ट कर लेता है, जिसका डाइजेशन ठीक नहीं होता वो उल्टी करता है। इसी प्रकार के समाने की शक्ति नहीं होगी तो छोटी बात को भी व्यक्ति बड़ा राई को पहाड़ मान लेता है और ज़्यादा दुखी होता है। और समाने की शक्ति है तो पहाड़ को व्यक्ति राई या रुई मान लेता है। इसलिए इस प्रकार की दिव्य शक्तियाँ जो हैं, सामना करने की शक्ति, कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमको फेस करना पड़ता है। अगर सामना करने की शक्ति नहीं है तो फिर व्यक्ति को सहन करना पड़ता है। समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, निर्णय की शक्ति व्यक्ति की, ये सारी शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ बहुत आवश्यक हैं। इसी प्रकार से मनुष्यों के संबंध में समरसता, ये भी एक बहुत बड़ा धन है कि हम लोगों के संबंध में आए तो समरसता रहे, हमारे संबंधों में कड़वापन ना आए। और इसके साथ साथ फिर जो स्थूल धन है, जिसको हम रुपया पैसा कहते हैं, वो भी आवश्यक है। लेकिन वो इतने सारे धनों में से एक है, और बाकी धन जिसको उपलब्ध होते हैं उसके फल ये स्थूल धन परछाई की तरह आता है। और इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर लें तो उसके बाद मनुष्य के पास एक ऐसा धन काम में आता है। अगर ये सब चीज़ें हम ठीक तरह सदा अपने बुद्धि में रखें और इनका अर्जन करें और सृजन करें, वह है खुशी। सबसे बड़ा खजाना खुशी का खजाना कहा गया है। अगर खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
और लास्ट बात यह है कि ये सारे हमारे धन जो हैं ये उपयोग करने से, प्रयोग करने से बढ़ते हैं। आप खुशी देंगे तो आपको खुशी मिलेगी, ज्ञान बांटेंगे तो ज्ञान में वृद्धि होगी, आपका ज्ञान कम नहीं होगा, आपके अड़ोस पड़ोस में भी ज्ञानी लोग रहेंगे तो आपके लिए सुविधा होगी। इसी प्रकार के संबंधों में व्यक्ति दुनिया में अकेला तो रहता नहीं है, नो मैन इज एन आइलैंड। तो ये सारे धन उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे तो और बढ़ेंगे। और ये स्थूल धन तो उसका एक अंश मात्र है, और ये भी पर्याप्त मात्रा में ही। किसी ने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध ना भूखा जाए। पर्याप्त मात्रा में धन उपयोगी है, सुखदायी है, उससे ज़्यादा हानिकारक है। इस बात पर हम विचार करें। ओम शांति।